अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो आज काफ़ी दिन बाद दूध बच गया था और गाजर भी माशाल्लाह से सही इंसानों के रेट पे दस्तयाब है। मैं अभी बनाने लगी थी, मुझे बिल्कुल अभी अभी ख्याल आया जब मैंने गाजरें वगैरह उबाल ली हैं। सिद्रा सिस्टर ने फरमाइश की थी कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं, यानी हमारे यहाँ किस तरह से गाजर का हलवा बनाया जाता है। उन्होंने कहा था मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सिद्रा सिस्टर की फरमाइश याद आ गई और मैंने सोचा कि एक दफ़ा चीज़ बन रही होती है तो बनती है, फिर मौका नहीं मिलता उसे बनाने का। तो चले आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं गाजर का हलवा हमारे यहाँ मतलब कैसे बनाया जाता है, मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये देखें, गाजरें इसमें मैंने बॉयल कर ली थी। बॉयल करने के बाद जो है इनको मैंने मोटा मोटा सा काटा था, मोटा मोटा काट के मैंने धो के उनको कर लिया था बॉयल, और मैंने उनको टुकड़े टुकड़े से काटे थे। ये देखें, जैसे कि आपको पता भी लग रहा होगा कि ये गाजर कद्दूकश हुई नहीं है, तो मैंने उनके बड़े बड़े टुकड़े काट लिए थे। मैं शॉर्ट अपलोड कर दूंगी, उस वक्त मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उस वक्त रेसिपी बनाने का नहीं सोचा था। तो ये देखें, इस तरह से मैंने, आप अमीर लोग मैशर कहते हैं, हम लोग मंधना कहते हैं, इस तरह से मैंने उन गाजरों को जो है मलिया मेट कर दिया था, उनका सत्यानाश कर दिया था। ठीक है जी। उसके बाद ये जो फ्रेश डेयरी मिल्क होता है या जो ताज़ा गाय भैंसों का दूध होता है, बाड़े वाला दूध, ये मैंने यहाँ पे चढ़ा रखा था। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया। ये तकरीबन 1 किलो था, अब इतना सा ही बच गया, थोड़ा सा बच गया। और ये मैंने गाजरें ले लिए हैं, ये 1 किलो हैं। इनको मैंने मोटा मोटा काट के धो के और मोटा मोटा काट के इनको धो लिया था। धोने के बाद मैंने इनको उबाला और उबालने के बाद मैंने इनको इस तरह से मैश कर लिया था। ठीक है, और वहाँ पर हमारे पास है दूध। तो ये देखें, इनको मैं बॉयल की हुई गाजरों को, मैश की हुई गाजरों को जो है दूध में शामिल करने लगी हूँ। 1 किलो गाजर है और 1 ही किलो दूध था, जो कि अब कम बच गया है। ठीक है, इस तरह से। और इसी स्टेज पे ही इसके साथ ही मैं शामिल कर दूँगी, ये मेरे पास है तकरीबन 1 प्याली जितनी ये चीनी, 1 प्याली चीनी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से पकाती हूँ। ये गाजर का मैं हलवा बना रही हूँ। ठीक है, खीर नहीं बना रही। खीर बनाए तो फिर उसमें तो जाहिर है कि ज़्यादा दूध चाहिए होता है और गाजर कम चाहिए होती है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से, ये जो लकड़ी की खोंची होती है या चम्मच होता है, इससे मैं इसको चलाती रहूँगी और साथ साथ इसको मैं उबाल आने दूँगी, क्योंकि दूध थोड़ा सा नीचे लग चुका है ऑलरेडी। मैं थोड़ा सा कैमरे को नज़दीक ले जाती हूँ। ये देखें, हलवा जो है हमारा अच्छी तरह से पक रहा है। और 1-2 गिले जो आएंगे, ड्राई फ्रूट्स क्यों नहीं डाले, तो भाई ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हैं, मेरी पहुंच से तो बहुत ही दूर थे। और 30-35 भी उसके लिए मैं 30-35-100 रुपये का ख़र्चा नहीं कर सकती थी। तो ये देखें, ये पक रहा है, ये अच्छी तरह से पक के जो है कट्ठा होने लग जाएगा, दूध ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें घी डाल के इसकी भुनाई कर लूँगी। और आपने देखा, ये थोड़े से दूध के अंदर मैं इसे बना रही हूँ, यानी 1 किलो गाजर के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 किलो ही दूध का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह यही है कि लोग समझते हैं बहुत सारे दूध से गाजर का हलवा बनता है। तो जितना भी आपको अवेलेबल हो, आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो वो थोड़े से दूध के साथ भी इंशाल्लाह अच्छे से बन जाएगा। अब इस स्टेज पे जब हलवा जो है अच्छी तरह से खौल रहा है दूध में, मैं ये रेड फूड कलर 1 चुटकी के जितना इसमें शामिल कर दूँगी, सिर्फ 1 चुटकी जितना। ये देखें, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। ठीक है, आप चाहें तो शामिल करें, ना शामिल करना चाहें तो भी कोई सख्ती पाबंदी नहीं है, मर्जी। देखें माशाल्लाह से अब काफ़ी हद तक जो दूध जो है वो जल चुका है, जिसे कि हमारी ज़बान में कहेंगे कट्ठा हो चुका है, यानी ख़त्म होता जा रहा है। तो होपफुली आप लोगों को ये शेयरिंग अच्छी लगेगी, 30-35 व्यूअर्स को। तो मैं यहाँ पे एक बात ये मेंशन करना चाहूँगी कि मैं जो भी खाने सिखा रही होती हूँ, जो हमारा ये जो हलवा है जिस किस्म का, ये ख़ालिस हमारे गाँव की जो है ना तरकीब है, गाँव के एरियाज़ में बनने वाली ये चीज़ है। ये कोई शहरी हलवा नहीं है, ये गांव का रिवायती ट्रेडिशनल जो हमारी नानी दादी बनाती थी वही तरीका है, और उसी तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। और हमारे जो गांव देहात हैं सराय के, हमारे लोग बड़े सादा हैं। अभी आपने सुना मुझसे ना 30-3500, यानी 3000-3500 में नहीं कहा, 30-3500 का है, क्योंकि हमारे गांव में जो लोग हैं वो 1000 को बाज़ औक़ात 10-100 भी कहते हैं, इतने सादे होते हैं हमारे लोग। तो चले
ये देखिए मैं इसमें इस तरह से चम्मच हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि ताकि ये लग ना जाए। लकड़ियाँ अच्छे से जल रही हैं और ये जो है हमलावर हो रहा है इधर उधर। ये देखें, अब ये इसकी सिचुएशन है ताज़ा तरीन। और अब मैं इसमें ये देसी घी थोड़ा सा मेरे पास पड़ा रहा था, भैंस का मेरे पास रखा हुआ था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये मैंने मलाई से बनाया था, मलाई से जैसे नहीं निकालते घी, तो यही मैं इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें घी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जा रहा है और हलवे में जो है वो किनारे छोड़ता आ रहा है हमारा हलवा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो देसी किस्म का गाजर का हलवा नानी दादी की रेसिपी हो गया तैयार। यहाँ पे मैंने प्लेट भी रख ली है और आप ये देखें कितनी मेहनत से ये बनाया। मैं आप लोगों को इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कि हलवे का किस तरह का आया है। तो थोड़े से दूध के साथ, ढेर सारी गाजरों के साथ हलवा हमारा तैयार है। मैं आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ। ये देखें, ये फाइनल प्रेजेंटेशन है गाजर के हलवे की। ठीक है, जो आप थिक फॉर्म में खाते हैं ना खोए के साथ, उसे गजरेला कहा जाता है। और जो आप खीर टाइप बना के कहा जाता है उसे गाजर खीर कहा जाता है। गाजर पाक जो गाजर की बर्फ़ी होती है, गाजर का मुरब्बा, और ये है गाजर का हलवा सॉफ्ट टेक्सचर में। और फूड कलर की वजह से आप देख ही पा रहे हैं कि इसका कलर कितना शाइन कर रहा है। तो होपफुली आप लोगों को ये ऑथेंटिक नानी दादी वाला गाजर का हलवा लगा होगा अच्छा। और ये पूछेंगे सारे के छोटे बर्तन में क्यों बनाया, तो सेल जो है ना वो सही से बड़े बर्तन के अंदर क्या चीज़ पक रही है वो कैप्चर नहीं कर पाता, इसीलिए मुझे छोटा बर्तन इस्तेमाल करना पड़ा। होपफुली आप लोगों को मेरा ये गाजर का हलवा लगा होगा अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और मेवाजात हस्ब इस्तात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि मैंने 35-36 व्यूज़ की खातिर या कोई 40-50 व्यूज़ मेरे टोटल आते हैं, तो मैंने इतनी मेहनत हलवे पे लगा दी है और मेवाजात पे नहीं की। तो मुझे दें इजाज़त। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये प्रेजेंटेशन। सिद्रा सिस्टर की फरमाइश हुई पूरी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और आप देखिए ये है जी, ये इलायचियाँ इसमें मैंने ऑलरेडी जो बॉईल की थी तो शामिल कर लिया था। तो ये इलायचियाँ दूध और इसमें शामिल थी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इलायची के बीज ही आपको नज़र आ लेंगे। तो ये है जी गाजर का हलवा, जो कि लगा होगा आपको अच्छा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।